आज की समात में रुबिया सईद अगवा मामले में क्या नया मोड़ आया सामने? यासीन मलिक के अलावा 9 मुल्जमान को पहचानने से क्यों मुकरी रुबिया? और क्यों यासीन मलिक के खिलाफ अदालत ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1990 से शुरू हुई सीबीआई की कार्रवाई का सिलसिला आज भी चल रहा है, जिसमें रुबिया सईद को यरगमाल बनाया गया था। आज इस मामले की सुनवाई थी और वही रुबिया सईद का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, जो हुआ भी। लेकिन इसमें बड़ी खबर जो आपको बताने वाली है वो ये कि रुबिया सईद ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक के अलावा बाकी 9 लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो वाकया मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ था और अब मैं वो दौर और वो वक्त भूल चुकी हूँ और न ही कभी मैंने उस वक्त को याद करने की कोशिश की। रुबिया सईद ने क्रॉस एग्जामिनेशन के चलते अदालत में ये कहा कि जो ये चेहरे उनके सामने पेश किए जा रहे हैं या पहचानने के लिए सामने लाए गए हैं, उनमें से वो किसी को नहीं जानती है कि वाकया इन्हीं लोगों ने उन्हें यरगमाल बनाया था या कोई और थे, क्योंकि माजी की वो तस्वीरें धुंधली हो चुकी है। याद रहे 1989 के इस मामले में 10 मुल्जमान के नाम सामने आए थे, जिनमें यासीन मलिक के अलावा जमा मीर, महराजुद्दीन शेख, मंजूर सोफी, अली मोहम्मद मीर, इकबाल गंदरू, जावेद मीर इलियास नलका, मोहम्मद रफीक पहलू, इलियास ननाजी, इलियास सलीम, वजाहत बशीर और शौकत बशीर शामिल थे। लेकिन आज रुबिया सईद के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने यासीन मलिक के अलावा इन तमाम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया है, जिन पे ये इल्जाम था कि 8 दिसंबर 1989 को उस वक्त के मरकजी वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी यानी कि रुबिया सईद को अगवा किया गया और 13 दिसंबर 1989 तक यरगमाल बनाए रखा, सिर्फ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 अस्करियत पसंदों के इवज में, जो हिंदुस्तानी जेल में बंद थे। और वहीं आज सुनवाई के चलते अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए तिहाड़ जेल के हुकाम को हिदायत की है कि रुबिया सईद अगवा केस की अगली समाअत पर उन्हें जिस्मानी तौर पर उसके सामने पेश किया जाए। इस केस में सीबीआई की वकील एडवोकेट मोनिका कोहली ने कहा कि टाडा अदालत ने मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और तिहाड़ जेल हुकाम को हिदायत की है कि वो उन्हें समाअत की अगली तारीख पर उसके सामने पेश करें। आपको बताएं तो समाअत की अगली तारीख 20 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। इससे पहले मलिक ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो इस केस में गवाहों पर जर के लिए जिस्मानी तौर पर पेश होने की इजाजत दे। सीबीआई के वकील ने कहा कि केस के दीगर मुल्जमान के वकला ने आज रुबिया सईद से जर की। इससे पहले 15 जुलाई को रुबिया सईद ने यासीन मलिक को अपने अगवाकार के तौर पर इसकी शनाख्त की थी, जिसकी पीडीपी के सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की अपनी बहन के जरिए शनाख्त का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक अपना फर्ज अदा किया है। याद रहे ये मामला श्रीनगर के सदर पुलिस थाने में सेक्शन 364 आरपीसी, सेक्शन 3 टाडा, सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था और जिसके बाद सीबीआई की जानिब से 1990 में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी और एक लंबे अरसे के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चार्जेस फ्रेम किए और 10 जनवरी 2022 को इस मामले को दोबारा खोला गया, जिसमें मुल्जम यासीन मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह माने जाते हैं, उनको मेन अक्यूज माना गया था, जो आज के वक्त में मई 2022 से टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे हैं। कोर्ट में रुबिया सईद किडनैपिंग केस था और रुबिया सईद खुद फिजिकली प्रेजेंट थी फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कोर्ट में और बाकी एक्यूज की तरफ से हुआ, क्योंकि यासीन मलिक वीसी के थ्रू प्रेजेंट थे और उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं खुद पर्सनली क्रॉस एग्जामिन करूंगा, तो उस चक्कर में उन्होंने एक कल ईमेल के थ्रू कोर्ट को लेटर भेजी थी और कोर्ट ने उनके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं। मैम आज कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किया? आज आइडेंटिफिकेशन का तो सवाल नहीं था ना, आज क्रॉस एग्जामिनेशन था। नेक्स्ट हियरिंग कब है? 20 अक्टूबर।